बर्लिन स्प्री नदी के किनारे फैला हुआ है, जो हेवल नदी में बहती है। शहर का लगभग 1/3 क्षेत्र जंगलों, पार्कों, बगीचों, नदियों, कैनल्स और झीलों से बना है। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स एंड फन फैक्ट्स के आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जर्मनी की राजधानी बर्लिन के बारे में कुछ मज़ेदार बातें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाह शहर बर्लिन विभाजित हो गया था। वेस्ट बर्लिन वेस्ट जर्मनी का हिस्सा बन गया, जो बर्लिन की दीवार और ईस्ट जर्मन क्षेत्र से घिरा हुआ था। ईस्ट बर्लिन को ईस्ट जर्मनी की राजधानी घोषित किया गया था। (1990) में जर्मन पुनर्मिलन के बाद बर्लिन एक बार फिर पूरे जर्मनी की राजधानी बन गया। बर्लिन संस्कृति, राजनीति, मीडिया और विज्ञान का विश्व शहर माना जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बर्लिन में है। 5 मंजिला रेलवे स्टेशन बर्लिन हाफ्टबाहनहोफ को बनाने में 10 साल लगे थे। बर्लिन एक बहुत बड़ा शहर है। ये इतना बड़ा है कि यह पेरिस के 9 गुना है। जर्मनी में बियर एक महत्वपूर्ण ड्रिंक है। जर्मनों को बियर बहुत पसंद है और देश में बियर की 7,000 से अधिक किस्में हैं। जर्मनी में 1,000 से अधिक प्रकार के सॉसेज हैं और 3,000 से अधिक प्रकार की ब्रेड है। क्रिसमस ट्री की परंपरा जर्मनी से आई थी। जर्मनी में अधिकांश टैक्सियां मर्सिडीज बेंज है। जी हाँ दोस्तों, लग्जरी ब्रांड मर्सिडीज बेंज जर्मनी के टैक्सी चालकों के लिए वाहन का चॉइस है। जर्मनी दुनिया के सबसे बड़े कार उत्पादक देशों में एक है। जर्मनी में ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। शीर्ष बिकने वाले जर्मन कार ब्रांड ऑडी, BMW, पोर्शे, मर्सिडीज बेंज और वोल्क्सवैगन है। पूरे जर्मनी में 400 से अधिक रजिस्टर्ड चिड़ियाघर है। दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बर्लिन में स्थित है, जिसे द बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें स्कूल ट्यूट नाम का उपहार दिया जाता है। जर्मनी में बच्चों के नाम को जर्मन नागरिक पंजीकरण कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगर नाम खारिज कर दिया जाता है तो नाम बदलना पड़ता है। जर्मनी में LGBTQ समुदाय के सदस्यों के साथ भेदभाव प्रतिबंधित है। हैम्बर्गर का नाम जर्मन शहर हैम्बर्ग के नाम पर रखा गया है।
बर्लिन के बारे में सबसे आश्चर्यजनक और आकर्षक चीज़ों में से एक यह है कि इसके लगभग 40% अंडरग्राउंड मौजूद है। जटिल सुरंगों, बंकरों, शराब की भट्टी, तहखाने और सीवरों का एक भूमिगत नेटवर्क है। इनमें से कुछ पर्यटकों के लिए भी खुले हैं। अब बात करते हैं बर्लिन में पर्यटन स्थल के बारे में। रिक्सटैग। बर्लिन में रिक्सटैग बिल्डिंग बुंडेसटैग यानी फेडरल असेंबली का मिलन स्थल है, जो जर्मनी की राष्ट्रीय विधायिका का निचला सदन है। यह बर्लिन के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यह स्प्री नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। रिक्सटैग बर्लिन के सबसे प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक बन गया, जो हर साल सैकड़ों हजारों टूरिस्ट को आकर्षित करता है। म्यूजियम आइलैंड। म्यूजियम आइलैंड बर्लिन में एक म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है। ये राजधानी की सबसे अधिक देखे जाने वाली जगहों में से एक है और यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण म्यूजियम में से एक है। 1830 से 1930 तक प्रूशियन किंग्स के आदेश से 5 आर्किटेक्ट्स की प्लान के अनुसार म्यूजियम आइलैंड के आर्किटेक्चरल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के कारण 1990 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ब्रेंडनबर्ग गेट। ब्रेंडनबर्ग गेट बर्लिन में एक न्यूक्लासिकल स्मारक है, जिसे प्रूशियन किंग फ्रेडरिक विलियम II के आदेश पर बनाया गया था। ये जर्मनी के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यह एक पूर्व शहर के गेट की साइट पर बनाया गया था, जिसने बर्लिन से ब्रेंडनबर्ग शहर तक की सड़क की शुरुआत को चिह्नित किया था। अपने अस्तित्व के दौरान ब्रेंडनबर्ग गेट अक्सर प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के लिए एक स्थल था और आज इसे न केवल जर्मनी और यूरोप के उथल-पुथल भरे इतिहास का प्रतीक माना जाता है, बल्कि यूरोपीय एकता और शांति का भी प्रतीक माना जाता है। चार्लोटेनबर्ग पैलेस। चार्लोटेनबर्ग पैलेस बर्लिन में एक बैरोक महल है। यह महल 17वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। इसके इंटरनल डेकोरेशन बहुत ही लेविश है। महल के पीछे वुडलैंड से घिरा एक बड़ा बगीचा जोड़ा गया था, जिसमें एक वेलवेडर, एक मकबरा, एक थिएटर और एक मंडप शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन तब से इसका पुनर्निर्माण किया गया है। महल अपने बगीचों के साथ एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। बर्लिन टेलीविज़न टावर। बर्लिन टेलीविज़न टावर का निर्माण 1965 और 1969 के बीच ईस्ट जर्मनी की सरकार द्वारा एक कार्यात्मक प्रसारण सुविधा और कम्युनिस्ट शक्ति के प्रतीक के रूप में किया गया था। यह जर्मनी में सबसे ऊंची और यूरोप में तीसरी सबसे ऊंची स्ट्रक्चर है। यह टावर देश के सबसे प्रमुख प्रतीकों में से एक बन गया है और अक्सर बर्लिन में फिल्मों के स्थापित शॉट में इसका उपयोग किया जाता है। यह जर्मनी के 10 सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है, जहां हर साल 10 लाख से अधिक टूरिस्ट आते हैं। बर्लिन वॉल मेमोरियल। बर्लिन वॉल मेमोरियल बर्लिन के विभाजन और वहां हुई मौत की याद दिलाता है। यह स्मारक
1998 में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और द फेडरल स्टेट ऑफ बर्लिन द्वारा बनाया गया था। इस स्मारक का उद्देश्य बर्लिन के इतिहास को दीवार का निर्माण और फाड़े जाने के बीच का दस्तावेज बनाता है। बर्लिन वॉल मेमोरियल राजधानी शहर के ठीक मध्य में स्थित है। यह जर्मनी के विभाजन के समर्पित मुख्य स्मारक स्थल है। होलोकॉस्ट मेमोरियल। होलोकॉस्ट मेमोरियल यूरोप में मारे गए यहूदियों के स्मारक है। यह स्मारक अधिकांश बर्लिन वासियों द्वारा होलोकॉस्ट मेमोरियल के रूप में जाना जाता है। ये मई 2005 में खोला गया था और ब्रेंडनबर्ग गेट के पास स्थित है। यह शहर के सबसे प्रभावशाली स्थलों में से एक है। होलोकॉस्ट मेमोरियल में 2711 कंक्रीट स्टेल का एक लहरदार क्षेत्र है जिसे सभी तरफ से पार किया जा सकता है। विभिन्न ऊंचाइयों के स्तंभों और जटिल गलियारों के बीच चलते समय टूरिस्ट को भटकाव का एक संक्षिप्त क्षण का अनुभव हो सकता है। स्मारक के नीचे सूचना केंद्र है जो थीम वाले कमरों के नाजी युग के अपराधों का दस्तावेजीकरण करता है। हम्बोल्ट फोरम। हम्बोल्ट फोरम मानव इतिहास, कला और संस्कृति को समर्पित एक म्यूजियम है जो म्यूजियम आइलैंड के बर्लिन पैलेस के ऐतिहासिक केंद्र में स्थित है। विक्ट्री कॉलम। विक्ट्री कॉलम बर्लिन में एक स्मारक है। 1864 के बाद सेकेंड स्लीजुक वॉर में प्रूशियन की जीत की स्मृति में हेनरिक स्टार्क द्वारा डिजाइन किया गया। अब कुछ ऐसे खाद्य के बारे में बात करते हैं जो बर्लिन वासियां खाना पसंद करते हैं। मुस्ताफास गिमिस डोनर, मिक्स बारबेक्यू प्लेटर, बर्गर, मैजिक जॉन्स पेपरोनी पिज्जा, कैसस्पैट्ज़ल, बीबा डेलिकाटेसन मेजे, क्वेस एडलस, मामिडा बर्लिन, युमचा हीरोज बारबेक्यू रिब्स, टेक्यूरा एल ओसो बीफ टैकोस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।